Dear students, welcome to this presentation by Dawad Academy. I am Rupesh Yadav, Chief Instructor at Dawad Academy. In today's presentation, we will cover all important points you need to know to successfully apply for this year's Sainik School Entrance Exam. Now, there are 10 major points covered in this presentation. Please ensure कि आप इन कंप्लीट प्रेजेंटेशन को देखें और आपके मन में कोई क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. नाउ जब हम 10 पॉइंट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट वुड बी शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कि डेट्स क्या हैं अप्लाई करने के और उसके कुछ फाइनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स कुछ स्पेशल चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में हम आगे आपसे बात करेंगे, मेजर चेंजेस. देन फोर्थ पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स कि किस स्कूल को किस तरह की सीट्स आपके द्वारा अलॉट की गई हैं. फॉर्म करेक्शंस, अगर आपसे फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है देन व्हाट इज द सॉल्यूशन. हाउ टू कॉन्टैक्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हाउ टू कॉन्टैक्ट ऑन देयर ईमेल एंड फोन नंबर. सक्सेस स्टोरीज, हमारे जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 2020-21 में, जो जिनका सैनिक स्कूल्स में एडमिशन हो चुका है, उनके बारे में बात करेंगे हम. हाउ टू चेक OBC NCL. ओके, सो दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट. पॉइंट नंबर 9 इज हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसका एक्चुअल डेमो हम आपको देंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है. एंड 10th पॉइंट इज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. राइट, सो लेट्स बिगिन विद पॉइंट नंबर 1, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन. सो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारे पास, सो दिस इज लाइक 20th स्टार्टिंग डेट, 20th अक्टूबर एंड द एंड डेट इज लाइक 19 नवंबर. सो ये जो डेट्स हैं इनमें आप जो रेंज है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड पेमेंट की डेट भी इट इज़ द सेम 19 नवंबर 2020. फॉर्म करेक्शन डिटेल, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे कि नाउ वंस यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली, आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो कब से अवेलेबल होंगे उसके बारे में बात करेंगे. एंड देन ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन. ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन का मीनिंग है कि 6th क्लास के बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम है उसका एक्चुअल ड्यूरेशन जो है वो 150 मिनट्स है, विच मीन्स 2.5 आवर्स. एंड फॉर क्लास 9th एस्पिरेंट्स इट इज़ 3 आवर्स. द एग्जाम इज शेड्यूल्ड टू बी स्टार्टेड एट 10 AM. ठीक है, सो इसके ऊपर हम फर्दर वीडियोस बना देंगे कि आपको एग्जाम के अंदर क्या प्रिपरेशन करके जाना है. नाउ पॉइंट नंबर 2 इज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स. सो वी हैव ए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने हैं. अब इनके बारे में हम फाइनल डिटेल्स में बात करते हैं आपसे. सो फर्स्ट, कैंडिडेट फोटोग्राफ. जो गाइडलाइंस इशू की हैं NTA ने, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू की हैं कि किस तरह की फ़ोटोग्राफ आपको स्कैन करके आप मोबाइल से भी अटैच करके उसको फोटोग्राफ करके अपलोड कर सकते हैं. फोटोग्राफ जो है इसमें ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस हमने इसको ब्लर कर दिया है जो कैंडिडेट फोटोग्राफ है. नंबर 1 इसकी फोटोग्राफ के ऊपर नेम होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली मेंशन इन कैपिटल लेटर्स. एंड सेकंड जो है द डेट ऑन विच फोटोग्राफ इज क्लिक्ड. बाय विच आई मीन टू से, यूजुअली जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जो डेट है उसमें बच्चों की डेट ऑफ बर्थ अप्लाई प्रिंट की गई होती है, बट यहाँ पर नहीं. अगर आपने फॉर एग्जांपल वी हैव प्रिंटेड 21/10/2020, इट मीन्स 21 अक्टूबर 2020 को ये फ़ोटो ली गई थी, तो उस दिन की डेट आपको मेंशन करनी है इस पर. थर्ड पॉइंट इज के किसी भी बच्चे के इसमें स्पेक्स नहीं पहने होने चाहिए. वाइट बैकग्राउंड ओनली, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जो फोटोग्राफ उसका सिर्फ वाइट बैकग्राउंड हो, फेस शुड बी वेरी क्लियर. एंड फिफ्थ पॉइंट इज कि कीप मिनिमम 15 to 20 कॉपीज ऑफ दिस फोटोग्राफ. जब भी आप किसी फोटोग्राफर से, प्रोफेशनल फोटोग्राफर से फ़ोटोज़ को क्लिक करवाएं, यू हैव टू इंश्योर कि आप उसकी मिनिमम 15 to 20 कॉपी कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं. आगे बच्चा जब सेलेक्ट होता है तो यही फोटोग्राफ्स आपको ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करने होंगे. नाउ द सेकंड पोर्शन इज कैंडिडेट साइन. सो कैंडिडेट साइन के लिए कुछ पार्टिकुलर गाइडलाइंस हैं. एंड द फर्स्ट वन इज दैट इट शुड बी ऑन वाइट पेपर. वाइट बैकग्राउंड मीन्स वाइट पेपर, A4 साइज में शीट होती है. Black pen must be used, only black pen that is must be used and not in capital letters. For example, if someone's name is like Nitin, तो आपको इस तरीके से राइट डाउन नहीं करना है इसको. ठीक है, आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं करना है. ये जो आपने जो बच्चे से अपने जो साइन कर पाया है, यही सेम साइन OMR शीट के अंदर जब आप एग्जाम में चले जाएंगे वहाँ पर बच्चों से इसका कॉपी लिया जाएगा. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट 2.2. नाउ 2.3, फॉर द फर्स्ट टाइम थंब इम्प्रेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया आपकी बार. थंब इम्प्रेशन में उन्होंने क्लियर गाइडलाइन किया है कि इट शुड बी ओनली ऑफ लेफ्ट हैंड थंब. इफ़ इन केस अगर देख कोई लाइक मिनिमम चांसेस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप राइट हैंड को थंब को यूज़ कर सकते हैं, बट लेफ्ट हैंड का यूज़ करें. और उसको कैसे करना है, आपके पास जो स्टैम्प होता है उसमें जब आप बच्चे का लेफ्ट हैंड थंब करेंगे अप्लाई, उसको मेक श्योर कि जो इंक है वो ज़्यादा स्पिल ना करे, उसकी फ़ोटोग्राफ लेकर, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है. दिस इज़ लाइक रियली गुड. ओके, ना पॉइंट नंबर 4 इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट. सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके जो तहसील या फिर SDM ऑफिस होता है आपके पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, अगर आप सिटी में रहने वाले हैं देन यू हैव SDM ऑफिस आइदर ऑफ कैंडिडेट और हिज हर फादर.
या तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या तो बच्चे के खुद के नाम का हो या फिर उनके फादर के नाम का हो, आइदर विल वर्क। ज़रूरी नहीं है कि कैंडिडेट का ही होना चाहिए। थर्ड, फॉर्मेट इज़ अवेलेबल इन आवर टेलीग्राम चैनल। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह की डोमिसाइल सर्टिफिकेट होती है, जस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, उसके अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है। पॉइंट नंबर 5, कास्ट सर्टिफिकेट। नाउ दिस इज़ अ मेजर चेंज, इसके बारे में हम डिटेल में भी आगे बात करने वाले हैं, ब्रीफ में बात कर लेते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अर्लियरी जो कैटेगरीज होती थी दैट वाज जनरल, डिफेंस, एससी और एसटी, बट नाउ पॉइंट नंबर 2, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीएल विच मीन्स नॉन क्रीमी लेयर, ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और ये एग्जाम के जो सिलेक्शंस हैं, फाइनल रिजल्ट्स होने वाले हैं बच्चों के, उसमें बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है इससे। नाउ कास्ट सर्टिफिकेट आइदर उसके बच्चे की खुद की हो या फिर उनके फादर की हो, आइदर विल वर्क। फॉर्मेट अगेन इट इज़ अवेलेबल इन आवर टेलीग्राम चैनल। सेल्फ डिक्लेरेशन प्लीज यूज ओनली इफ इट कैन बी प्रूव्ड ऑन पेपर। नाउ कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रॉपरली तभी यूज करनी है अगर आप उस कास्ट के पार्टिकुलर बिलोंग करते हैं, अदरवाइज यू स्टैंड अ बिग चांसेस ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। नाउ जो 6 डॉक्यूमेंट है, इट इज़ ओनली फॉर पीपल हु आर सर्विंग इन डिफेंस सर्विसेज, ट्राई सर्विसेज। आप किससे कर सकते हैं? अपने जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं या फिर 2IC से आप इनको बनवा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन क्या करेंगे? दोज हु हैव जिन्होंने VRS ले लिया है, PPO ऑर्डर होता है आपका, उसकी आप एक स्कैन करेंगे और उसको आप अपलोड कर देंगे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें। नाउ अगर आपको इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस चाहिए कि किस तरीके का होता है, तो आप फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस। कुछ काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस इस बार से सैनिक स्कूल्स के एंट्रेंस जो प्रोसेस उसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं। एंड द फर्स्ट वन इज अर्लियर कैंडिडेट्स हैड 4 ऑप्शन टू चूज सैनिक स्कूल्स। आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चॉइसेस होती थी। ऑल्दो जो इनसाइडर्स हैं वो जानते हैं कि बाकी के जो 3 चॉइसेस थी वो डमी चॉइसेस होती थी, उनका कोई मीनिंग नहीं होता था। बट नाउ आपका जो एग्जाम फॉर्म है उसके अंदर सिर्फ ओनली 1 चॉइस इज एक्सेप्टेड, सिर्फ 1 चॉइस आपको अप्लाई करनी है। एंड द चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर सिटीज़ रिमेन्स द सेम। अगर आपने कोई भी एक सैनिक स्कूल फर्स्ट चॉइस में किया है, उसके बाद आपको एग्जाम सिटी के 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सेकंड पॉइंट इज गर्ल्स कैन अप्लाई एंड टेक एडमिशन इन ऑल सैनिक स्कूल्स इन क्लास 6 में हर एक सैनिक स्कूल में इस बार से इस देश की बेटियों का सिलेक्शन स्टार्ट होगा। और हर स्कूल में मिनिमम 10 सीट्स हैं लड़कियों के लिए। एंड उसमें भी कैटेगरी वाइज हैं कि कौन सी कैटेगरी से कितने गर्ल्स को सेलेक्ट किया जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ OBC NCL एज ए लिस्ट। अगेन आई वुड एम्फेसाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चेंज है। इससे पहले OBC कैटेगरी नहीं होती थी। इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं आगे की स्लाइड्स में। नाउ पॉइंट नंबर 4 है, इस पर आप स्पेशल ध्यान दीजिएगा। डू नॉट सेलेक्ट एनी अदर सैनिक स्कूल एज फर्स्ट चॉइस अपार्ट फ्रॉम होम स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बच्चा है, उनके फादर आर्मी में सर्व कर रहे हैं, ही इज इन JCO और उनकी पोस्टिंग दिल्ली में है। अगर आप सैनिक स्कूल कुंजपुरा को अगर सेलेक्ट कर देते हैं फर्स्ट चॉइस में, देन इट वुड बी ए डिजास्टर, बिकॉज आपकी होम स्टेट मान लीजिए बिहार है। तो अगर आप सैनिक स्कूल कुंजपुरा को सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अदर स्टेट कोटा दिया जाएगा। और अदर स्टेट कोटा की वजह से इट इज़ पॉसिबल कि बिहार की एक भी सीट ना हो अदर स्टेट कोटा में, क्योंकि हर सैनिक स्कूल सिर्फ 3 से 5 सैनिक स्कूल्स को अदर स्टेट कोटा में ट्रीट कर रहा है। और अगर बिहार से अगर कोई भी बिहार को अगर सैनिक स्कूल कुंजपुरा अदर स्टेट में अगर ट्रीट नहीं कर रहा है तो आपकी 0 सीट्स ऑलरेडी हैं। और अगर आपने उसको फर्स्ट चॉइस कर लिया, देन यू आर लाइक टोटल डिजास्टर और आपका बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा उसके अंदर। पॉइंट नंबर 5 इज सन्स डॉटर्स ऑफ कोस्ट गार्ड आसाम राइफल्स। जिनके पेरेंट्स बच्चों के कोस्ट गार्ड या फिर आसाम राइफल्स में, प्लीज़ डू नॉट यूज़ डिफेंस कैटेगरी एज सिलेक्शन। आपको आपकी जो SC ST OBC या जनरल जो हैं उनको आप कीजिएगा, ऑल्दो उसके अंदर मेंशन करने का ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 6 इज 13 सैनिक स्कूल्स आर नॉट एक्सेप्टिंग स्टूडेंट्स इन 9th क्लास। नाउ क्लास 9th कैंडिडेट्स जो हम आपको नाम बताने वाले इन सैनिक स्कूल्स में आप प्लीज़ अप्लाई मत कीजिएगा, इनके अलावा जो है उनमें कर दीजिएगा। एंड द नेम ऑफ स्कूल्स इज, ये सैनिक स्कूल्स क्लास 9th में 0 सीट्स ऑफर कर रहे हैं, ये बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे हैं। एंड द फर्स्ट वन इज सैनिक स्कूल अमेठी, सेकंड सैनिक स्कूल बालाचड़ी गुजरात, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, सैनिक स्कूल बीजापुर, सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग, सैनिक स्कूल गोपालगंज इन बिहार, सैनिक स्कूल इम्फाल, सैनिक स्कूल झांसी, सैनिक स्कूल झुंझुनू, सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल नगरोटा J&K, सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश, सैनिक स्कूल संबलपुर। प्लीज़ इंश्योर कि आप इनको फर्स्ट चॉइस में ना करें। पॉइंट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। आप यूजुअली पेरेंट्स को थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, बट हम यहाँ पर आपको बड़े डिटेल में बताने वाले हैं कि जो सीट्स हैं कैसे क्लासीफाई की गई हैं। सो वी हैव लाइक टोटल, लेट इज जस्ट सपोज कि हाइपोथेटिकल केस कि कोई भी स्कूल है उसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स जो हैं 100 हैं,
उस 100 में से 67% जो सीट्स हैं वो होम स्टेट को, जिसको हमने लिस्ट ए बोला गया है, ठीक है। सो दिस इज लाइक लिस्ट ए। और जो 33% सीट्स हैं वो जो हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को ऑफर की गई हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट्स। नाउ अब जो 67% और 33% है, इसके अंदर फिर से आपका जो कोटा है SC ST OBC NCL डिफेंस और जनरल वो इंडिविजुअली अप्लाई हो रहा है, ठीक है, दोनों के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे। सो पॉइंट नंबर ए, SC की जो लिस्ट ए है यानी होम स्टेट है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 10 हैं, ST की नंबर ऑफ सीट्स 5 हैं, OBC की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं दैट इज 18। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना हो गया 34, ठीक है। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो गया 15 + 18 इज 33। अब जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो 34 का जो 25% है दैट इज नंबर ऑफ सीट्स इज 9। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो 25% ऑफ 34, नॉट 25% ऑफ 67, राइट। सो 9 सीट्स जो हैं वो डिफेंस की हैं और जो जनरल की रिमेनिंग हैं वो है 25, ओके। और जो सेम कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की वो अप्लाई होता है लिस्ट बी में, विच मीन्स अदर स्टेट कैंडिडेट में। नाउ आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज अगेन, आप किसी भी सैनिक स्कूल में डायरेक्टली जाकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप J&K में सैनिक स्कूल में जाकर आप ये नहीं कह सकते कि आई एम फ्रॉम उड़ीसा और मेरे को एडमिशन दे दीजिए, बिकॉज हर सैनिक स्कूल 3 से 5 सैनिक स्कूल को अदर स्टेट कोटा में ट्रीट कर रहा है। उन्हीं 3 से 5 सैनिक स्कूल से वो अपने बच्चों को ऑफर्स देगा एडमिशन के। नाउ 15% ऑफ 33 सीट्स यानी 5 जो हैं वो SC कैंडिडेट्स को हैं, ST कैंडिडेट्स को 2 सीट्स हैं, OBC नॉन क्रीमिलियर सीट्स जो कैटेगरी के बच्चे उनको 9 सीट्स हैं। नाउ डिफेंस, अदर स्टेट के जो डिफेंस है हर स्कूल उसके 4 बच्चे एक्सेप्ट करेगा और जो जनरल है उनके 13 करेगा। सो दैट गेट्स टू टोटल 33। नाउ ये टोटल जो स्लाइड हैं आप इसको भी एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं वीडियो पॉज कर। तो ये वो क्लासिफिकेशन है। जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप जिस होम स्टेट के रहने वाले हैं उसी में अप्लाई करें फर्स्ट चॉइस में। नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5, अगर आपके कुछ गलतियाँ हो जाती हैं फॉर्म एप्लीकेशन के दौरान तो उसके भी हमारे पास गाइडलाइंस हैं। वो क्या हैं? दैट द फर्स्ट वन इज़ प्लीज़ इंश्योर दैट यू यूज़ योर ओन ईमेल आईडी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑल्दो हम डिटेल में शेयर कर देंगे, किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाते हैं खुद तो समवन हु इज़ नॉलेजेबल आप उनकी मदद लें। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो फिर आप हमारे से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर एप्लीकेशन के दौरान यूज़ ना करें, बिकॉज डाटा ट्रैकिंग बहुत डिटेल में होने वाली है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और दैट विल इवेंचुअली उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाएंगे अगर बहुत सारे बच्चों के लिए सेम अगर फ़ोन नंबर यूज़ हो रहा है तो। नाउ सेकेंड, आफ्टर पेमेंट, अगर आपने एक बार पेमेंट कर दी फिर कोई मिस्टेक जो है ठीक नहीं हो सकती है, राइट। ऑल्दो जो गाइडलाइंस उनमें एक मेंशन है विंडो दैट इज़ फ्रॉम 23 नवंबर टू 29 नवंबर, जिसके अंदर कुछ सेलेक्ट जो चॉइसेस हैं उनमें कुछ करेक्शन किया जाएगा, बट अभी तक मेंशन नहीं है कि क्या क्या करेक्शंस होने दे पॉसिबल हैं उसके अंदर। नाउ जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 4 स्टेजेस हैं अप्लाई करने के। ज़रूरी नहीं है कि चारों के चारों एक साथ ही किए जाएँ। आपके मान लीजिए स्टेप 1 कर दिया, स्टेप 2 कर दिया, फिर उसके बाद यू कैन जस्ट क्लोज इट, फिर से आप मान लीजिए अगले दिन आप उसको बाकी को भर सकते हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 5, करेक्शंस इन फॉर्म। हाउ टू कॉन्टैक्ट NTA इफ़ इन केस अगर आपको एग्जाम में अप्लाई करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आप ये जो मेंशन 5 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनमें आपकी मदद की जाएगी। ऑल्सो दे हैव एन ईमेल आईडी, अगर आपके फ़ोन में मदद नहीं होती है तो ही आप इस पर ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट करें। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कॉन्टैक्ट करने का तरीका है। नाउ द 7th पॉइंट इज सक्सेस स्टोरीज फॉर आवर सेशन 2019-20। हमारे बच्चे जो अलग अलग सैनिक स्कूल्स में, राजशाही मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं, सो उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल शेयर कर देते हैं। द फर्स्ट कैंडिडेट इज़ मयंक कुमार, सन ऑफ श्री हवलदार राजेंद्र प्रसाद। इनका जो क्वालिफिकेशन हुआ है सैनिक स्कूल रेवाड़ी के लिए हुआ है। नंबर 2 इज़ भव्य सेकवाल, सन ऑफ प्रदीप कुमार। इनकी मदर दिल्ली पुलिस में सर्विंग है एंड ही वॉज सेलेक्टेड एंड क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल कुंजपरा। थर्ड कैंडिडेट इज़ अरुण कुमार, सन ऑफ नायक मिथिलेश कुमार, क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल गोपालगंज। फोर्थ कैंडिडेट इज़ समीर, सन ऑफ पेटी ऑफिसर सत्येंद्र वर्मा। इस बच्चे का 2 स्कूल्स में सिलेक्शन हुआ है, सैनिक स्कूल झांसी में भी और यूपी सैनिक स्कूल में भी। नाउ फिफ्थ कैंडिडेट इज़ केतन कुमार, सन ऑफ विजय दीपक। बच्चे का सिलेक्शन सैनिक स्कूल रेवाड़ी में हुआ है। 6th कैंडिडेट इज़ आदर्श यादव, सन ऑफ हवलदार CK यादव, सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा। बच्चा रहने वाला उत्तर प्रदेश का है बट सिलेक्शन सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा हिमाचल प्रदेश में हुआ है।
Seventh student is once son of Chief Petty Officer Ravi Raj Rana. He is a resident of उत्तर प्रदेश. 2 स्कूल में सिलेक्शन हुआ है बच्चे का, सैनिक स्कूल घोराखाल एंड RMS बेलगाम. जो फर्स्ट चॉइस बच्चे ने ली है वो RMS बेलगाम में एडमिशन हो चुका है. 8th सुशील कुमार सन ऑफ हवलदार संजय कुमार, क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल घोराखाल उत्तराखंड. अगर इतने सारे बच्चों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हो सकता है देन इट कैन बी डन फॉर यू एज वेल. तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू. आपके एडमिशन प्रोसेस में हम बड़ी हेल्प करेंगे. तैयारी करनी है तो भी आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा. नाउ जो मेजर चेंज जो हम आपको कॉन्टिन्यूसली बता रहे थे आगे की स्लाइड्स में वो है पॉइंट नंबर 8, हाउ टू चेक इफ़ यू आर इन OBC NCL अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर. सो यहाँ पर एड्रेस है वेबसाइट का टू चेक. आप स्क्रीन पॉज कर इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ जब आप जाएंगे वेबसाइट के अंदर तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा वेबसाइट का. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस सेंटर लिस्ट ऑफ OBCs. सो दिस इज़ लाइक सेंटर लिस्ट जो हमने एरो से आपको मार्क किया है. सीरियल नंबर ऑल 31 स्टेट्स आर मेंशन, सो सम यूनियन टेरिटरीज आर देयर एज वेल एंड नेम ऑफ द स्टेट्स. आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रेजिडेंट ऑफ हरियाणा और यू आर रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, आपको क्या करना है, इन पर क्लिक करना है और इसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है. सो आप जिस पार्टिकुलर कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर वो मेंशन्ड है इसके अंदर, देन आप OBC NBC के अंदर अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज अगर इसके अंदर आपकी कास्ट अगर मेंशन नहीं है, प्लीज़ OBC के थ्रू आप अप्लाई मत कीजिएगा. देन योर कैटेगरी इज जनरल. ठीक है. और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे. ये जो वेब एड्रेस है हम जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसमें भी आपको डाल देंगे. नाउ पॉइंट नंबर 9 इज स्टेप्स टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म. जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन में आपको इट्स नॉट वेरी टफ. बेसिकली कैंडिडेट नेम आपको वही बताना है जो आपका स्कूल में हो. प्लीज़ इंश्योर कि आपको जो भी आप बता रहे हैं नेम, अगर आप क्लास 6 में हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, या फिर 9th क्लास के लिए आप बॉयज़ हैं, जो भी आपका स्कूल डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपका नेम है, एड्रेस है, सब कुछ आप वही अप्लाई करने की कोशिश करें. नेम, फादर नेम, देन मदर्स नेम. टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन में यू हैव स्टूडेंट ID, आधार कार्ड, पासपोर्ट. सो आधार कार्ड को आप अप्लाई करने की कोशिश करें. एंटर स्टूडेंट ID, वो जो आधार कार्ड के पार्टिकुलरली मेंशन कर देंगे, लास्ट 4 डिजिट्स हैं वो आपको इसमें फिल कर देने. डेट ऑफ बर्थ, देन जेंडर मेल फीमेल, अगर क्लास 6 में देन मेल और आइदर फीमेल. देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स. कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप जो आपके पर्सनल आपका या फिर आपके फादर मदर का है वही डालें इसके अंदर. देन यू हैव बेसिक जो एड्रेस की डिटेल्स हैं वो आपको करनी है. चूज़ पासवर्ड. आप पासवर्ड चूज़ करेंगे, देन कंफर्म पासवर्ड करेंगे एंड यू हैव टू इंश्योर कि आप उसको सेफ जगह पेपर पर राइट डाउन करके रख लें. सिक्योरिटी क्वेश्चन का एक ऑप्शन दिया गया है. ग्रेट. सो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आप जब स्लाइड डाउन करेंगे तो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, उनका आपको आंसर चूज़ करना है. फॉर एग्जांपल लाइक व्हाट इज़ योर फेवरेट वेबसाइट, तो उसमें आप ऑप्शन कर सकते हैं गूगल. तो गूगल का जैसे आप फिल करेंगे तो इफ़ इन केस अगर आपको पासवर्ड में कभी आप फॉरगेट कर जाते हैं देन ये जो क्वेश्चन है ये आपकी मदद करेगा रिट्राइव करने में. ऑल्दो जो आप फ़ोन नंबर जो आप अप्लाई करेंगे इसके लिए उसमें भी आपका जो है कोड आ जाएगा अगर आपको कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो. देन सिक्योरिटी पिन, ये जो है इसको आप कैप्चा को इसमें कर देंगे सबमिट. जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, ID पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उसके बाद फिर देन वेबसाइट पर ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का स्टार्ट करने के लिए. नाउ सेकंड स्लाइड जो है दैट इज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म के जब आप स्टार्ट कर रहे हैं फिल करना, देन यू हैव कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, इट कैन बी एनीथिंग जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है, मदर्स नेम, नेशनलिटी इज़ ऑफ कोर्स इंडियन, स्टेट ऑफ डोमिसाइल जो आप रहने वाले हैं उस स्टेट के. कैटेगरी में आपके पास जनरल, SC ST, देन यू हैव OBC, नॉन क्रीमी लेयर एंड देन डिफेंस. सो दीज आर द कैटेगरी जो आपके पास आएंगे. सब कैटेगरी में अगर आप जनरल में हैं तो नॉट एप्लीकेबल होगा, अगर आप डिफेंस में हैं तो आई थिंक देयर इज़ एन ऑप्शन, सॉरी ये रहा कोस्ट गार्ड का अलग ऑप्शन है. ठीक है. अगर आप कोस्ट गार्ड में या फिर आसाम राइफल्स में तो आपके लिए अलग ऑप्शन है. वेदर सिबलिंग स्टडिंग, सिबलिंग का मतलब होता है छोटा बहन भाई. अगर आपके भाई बहन अगर ऑलरेडी सैनिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा. फ्रॉम वेयर डिड यू नो अबाउट सैनिक स्कूल्स एंड AISSEE 2020, तो आप जो भी आपको लगता है कि आपको कैसे पता चला सैनिक स्कूल के बारे में वो आप इसमें कर दीजिएगा मेंशन. नाउ क्लास फॉर विच एडमिशन इज सॉट, कि आप कौन सी क्लास में ले रहे हैं, एंड यहाँ पर सिर्फ एक ही सैनिक स्कूल का ऑप्शन है. ठीक है. सो इसको आप क्लियरली मेंशन कर दीजिएगा. देन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें मल्टीपल आई थिंक देर आर लाइक 12 और 13 लैंग्वेजेस जिनका ऑप्शन है रीजनल लैंग्वेजेस का. इंग्लिश हर एक के अंदर अवेलेबल है. अगर आप इंग्लिश और
जस्ट इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश और हिंदी मिलेगा आपको, अगर आप बंगाली सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश और बंगाली, इस तरह से आपके पास ऑप्शंस हैं। देन जम्मू एंड कश्मीर का जब आपने स्कूल सेलेक्ट किया तो उसके बाद फिर आपको सिटीज़ के ऑप्शन पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 4 ऑप्शंस मिलते हैं। यूजुअली जो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं एग्ज़ाम सिटी के लिए वही आपको यूजुअली एग्ज़ाम सेंटर मिल जाता है। नाउ अगर आपने लास्ट ईयर सपोज सैनिक स्कूल टेक्निकली अलाउ करते हैं क्लास 6 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी अप्लाई करने के लिए एडमिशन के लिए। सो अगर आपने लास्ट ईयर हैव यू अपीयर्ड इन AISS एग्जाम बिफोर, तो अगर आपने 6th क्लास में, मान लीजिए यू आर ए कैंडिडेट ऑफ 8th क्लास और आपने 6th क्लास में या 5th में जब आप थे तब अप्लाई किया था, तो आप इसमें यस कर दीजिएगा इवन इफ अगर आप 8th में हैं, ठीक है। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आर यू द सन और डॉटर ऑफ एनी परमानेंट स्टाफ मेंबर ऑफ एनी सैनिक स्कूल, अगर आपके फादर या मदर सैनिक स्कूल्स में किसी भी कैपेसिटी में काम करते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। देन पर्सनल इनकम डिटेल्स। सो पर्सनल इनकम डिटेल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे को मेंशन है क्वालिफिकेशन। योर फादर इज ए मैट्रिकुलेट का मतलब होता है ही हैज़ 10th क्लास पास, मदर इज ए ग्रेजुएट, शी हैज़ हर ग्रेजुएशन। गार्जियंस, इफ़ इन केस अगर किसी बच्चे के किसी कारणवश मदर और फादर प्रेजेंट नहीं हैं तो देन गार्जियंस की वो डिटेल मेंशन कर सकते हैं। देन वी हैव ऑक्यूपेशन एंड एनुअल इनकम। एनुअल इनकम के ब्रैकेट्स प्लीज़ मेक श्योर जो डॉक्यूमेंट्स हों उन्हीं के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें। देन यू हैव कैप्चा, आप इसको सबमिट कर देंगे। एंड देन फाइनली थर्ड, इमेज जो अपलोड करनी है, दिस इज़ हम अभी मेंशन नहीं करें, इसमें आपको जो इमेज साइज रिड्यूस करना है, अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो अगेन आई वुड से किसी नॉलेजेबल पर्सन का मदद लें। ऑल्सो ये फ़ोन में नहीं हो पाएगा, आप प्लीज़ फ़ोन को यूज़ कर फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश ना करें। द लास्ट स्टेप इज़ फ़ी पेमेंट आप जैसे करेंगे ऑनलाइन पेमेंट के प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन जिनके थ्रू आप जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगर यहाँ पर सक्सेस आ जाती है देन योर फॉर्म इज़ सक्सेसफुली सबमिटेड। नाउ फाइनल स्लाइड इज़, ये सब बेसिक डिटेल्स होगी। अप्लाई करना आसान है, एक्चुअल सेलेक्ट होने के लिए आपको कुछ एक अच्छी तैयारी करनी होगी। नाउ प्रिपेयर विद द बेस्ट टीम दैट इज़ अस, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, सो वी स्टार्टेड इंडस्ट्रीज बेस्ट इनिशिएटिव। हम टेलीग्राम चैनल के थ्रू कंसिस्टेंटली बहुत ही टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस, कंटेंट और जो एक्चुअल प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम कंटिन्यूसली पोस्ट करने लग रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो यार मिसिंग आउट ऑन ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, डावट एकेडमी का चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आप क्वालिटी देखिए क्वेश्चंस की, जो एक्चुअल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यूसली प्रिपेयर करवाने में मदद कर रहे हैं। आवर टीम कंप्राइजेस ऑफ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, एग्जाम एक्सपर्ट्स। सो डोंट मिस ऑन ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं फॉर्म फिलअप के लेकर, आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर इज़ 8383844383, इसमें आप हमारे को टेक्स्ट कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू कॉल, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। एंड अगर आपको ये पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आपको कुछ वैल्यूएबल लगा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।